वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से गठबंधन को लेकर कवायद जारी है। इस बीच रविवार को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव में उतरेगी। इधर उनके गठबंधन सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी इस पर कोई बात ही नहीं हुई है, जबकि ओवैसी इस बात का दावा कर रहे हैं। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं, और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फ़ैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। तो सर ये बात कैसे आई? क्योंकि कहा जाता है नहीं, तो अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने ही काम में मसरूफ़ है, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं, ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती है वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ने ओवैसी की पार्टी द्वारा भागीदारी संकल्प मोर्चे में 100 सीटों की हिस्सेदारी की बात पर कहा कि यह बयान गलत चल रहा है। ओवैसी की मायावती से या मायावती की ओवैसी से कोई बात नहीं हुई है। ओवैसी जी ने कहा कि हम मोर्चे में रहेंगे और जो सीट मिलेगी हम उस पर ही चुनाव लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं कि ओवैसी 125 सीटों पर लड़े, लेकिन कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। रविवार यानी 27 जून को हैदराबाद के सांसद ने हिंदी में ट्वीट कर घोषणा की थी कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ओवैसी आमतौर पर अंग्रेजी में सोशल मीडिया पर संदेश देते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया और कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के संबंध में हमने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में जातिगत समीकरण की अहम भूमिका देखी गई है। प्रदेश में 14% जाटों मतदाता है, 10% यादव मतदाता है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 15% बताई जाती है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी 9% है। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी की लड़ाई में उतरने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इससे अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव समीकरण गड़बड़ा सकता है। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक पर काफी प्रभाव है। मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे सपा यूपी की सत्ता में आती रही है। अब 100 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी उतारने से सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।